हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज स्टार्ट करेंगे। टिश्यूज तो तुम्हें पता है टिश्यूज क्या होता है। मोर देन वन टाइप के सेल्स, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स मिक्स होके क्या बनता है टिश्यूज। टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से पूरी बॉडी, राइट। तो टिश्यूज क्या होते हैं वो हमें पता है कि जिसमें सेम टाइप्स के सेल्स मिक्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिक्स होकर टिश्यू बनता है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किससे बने, सेल से। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर मतलब जो एक सेल से बने हैं, पूरी एक सेल से पूरी बॉडी बनी है वो। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। इसमें एक ही सेल होता है तो जितने भी फंक्शन है वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा, अ सिंगल सेल कैरिड आउट मूवमेंट इनटेक ऑफ फूड। इसमें जो सेल एक ही होता है अमीबा में पूरी बॉडी में, वो इनटेक ऑफ फूड, फूड लेता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है एंड एक्सक्रेशन भी करता है। मतलब सारे बेसिक फंक्शंस कौन करता है, वो वन सेल है वही। बट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। सारे स्पेशल जितने भी सेल्स होते हैं उसमें से सब सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, अलग अलग स्पेशलाइज्ड होते हैं, अलग कैरी आउट स्पेशल फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए। मतलब सबका डिवीज़न हो जाता है कि ये सेल ये फंक्शन करेंगे, दूसरे सेल से वो अलग फंक्शन करेंगे, ऐसे। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग ग्रुप होते हैं सेल्स के, वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एक काम कर दिया किसी ग्रुप के सेल के ग्रुप ने, तो दूसरे काम के लिए दूसरा ग्रुप होता है सेल्स का, राइट। सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब सेल्स जो होते हैं एक ग्रुप में जो आए वो सारे पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, दूसरा फंक्शन नहीं करते, राइट। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, वो पूरे एफिशिएंटली के साथ करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट का फंक्शन करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेज फॉलो करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉर्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ये सब फंक्शन ब्लड सेल का होता है, राइट। इन प्लांट वस्क्यूलर टिश्यूज कंडक्ट प्लांट में वस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं, वो फूड को कंडक्ट करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम अ वन पार्ट टू द प्लांट ऑफ द अदर पार्ट्स। प्लांट्स के एक पार्ट्स में से दूसरे पार्ट्स में क्या वस्क्यूलर टिश्यूज फूड और वाटर को कंडक्ट करता है। सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। इसीलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या दिखाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि ये फंक्शन यहीं से होगा, ये फंक्शन यही सेल करेंगे, ऐसे होता है, राइट। सेल्स स्पेशलाइजिंग इज वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। सेल्स स्पेशलाइजिंग वन फंक्शन, का पहला फंक्शन ही होता है कि उसको ग्रुप बनाना है बॉडी में। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट। पर्टिकुलर फंक्शंस कहाँ से होगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स से। क्लस्टर मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस, जिस जगह पे है वही जगह पे वो सारे एक जगह के सेल, एक टाइप के सेल्स मिक्स होकर पूरा फंक्शन करेंगे। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। ये जो ग्रुप हुआ जो फंक्शन सेम टाइप का करता है सारे मिक्स होकर, वो पूरा क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। ये अरेंज ऐसे होता है ग्रुप कि जिससे हाईएस्ट एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन हो सके। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़। ये ब्लड भी टिश्यूज़ है, फ्लोएम, मसल्स, ये सब किसके एग्जांपल्स है, टिश्यूज़ के। किसके, टिश्यूज़ के, राइट। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ये टिश्यू की डिफाइन हो गई। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जिसका सिमिलर होता है, एंड वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करते हैं। अचीव पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ सेम फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इससे क्या बोलते हैं, टिश्यू। वो सब सेल्स से बनता है क्या, टिश्यूज, राइट। तो ये डिफाइन थी और थोड़ा इंट्रोडक्शन था।
अब देखो, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल उसमें टिश्यूज जो होते हैं वो सेम टाइप्स के होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, सोचो, वो तो नहीं होंगे ना सेम टाइप्स के। देखो, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन भी उनका सिमिलर होता है। तो देखो, दे आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लांट्स एंड स्टेशनरी। ये दोनों के बीच में बहुत सारे नोटिसेबल डिफरेंसेस होते हैं, राइट। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स द डोंट मूव। प्लांट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, स्टेशनरी एक ही जगह पे रहते हैं। एंड डोंट मूव, मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी सपोर्टिव टिश्यूज। तो उनको क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स। वो सपोर्टिव टिश्यूज जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, जनरली डेड सेल्स से। किससे, डेड सेल्स। कुछ टाइम के बाद वो सेल डेड हो जाते हैं अपना फंक्शन करने के बाद, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते। तो सपोर्टिव टिश्यू उनको ग्रोथ में थोड़ा हेल्प करेंगे, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। एनिमल्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं फूड के लिए, मैट्स के लिए एंड शेल्टर के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। तो दे कंज्यूम मोर एनर्जी। अगर उनको घूमना है, मूवमेंट करना है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट। वो प्लांट की कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। और इसमें जितने भी टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। उनके जो पैटर्न होता है ग्रोथ का, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं कि द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो कुछ रीजन में कैसा होता है, लिमिटेड, मतलब कुछ हो गया उसके बाद आगे उसका ग्रोथ नहीं हो सकता है। वाइल दिस इज नॉट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ऐसे नहीं होता है। देर आर सम टिश्यूज आर प्लांट्स, देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स, देर आर सम प्लांट्स में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें जो सेल्स होते हैं डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं। दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन द सर्टेन रीजन। वो कुछ सर्टेन रीजन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वहीं पे वो लोकलाइज्ड होते हैं, उनका लोकेशन वहीं पे होता है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। और वो उसका बेस्ड यही होता है कि वो डिवाइडिंग कैपेसिटी कितनी उनकी टिश्यू की। वेरियस प्लांट्स टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ को क्लासिफाइड करते हैं तो ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ग्रोइंग में हेल्प करता है, एंड कुछ परमानेंट टिश्यू जो मतलब परमानेंट रहता है, ग्रोथ नहीं करता है। तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक मतलब वो ग्रोइंग टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू जो कुछ साइज तक ग्रो होता है, उसके बाद फिर वो फिक्स रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो दो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स में जो सेल का ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन। उसमें कुछ ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। उसमें नो सच डिमार्केशन मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है। डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स, कुछ भी कोई भी रीजन में एनिमल्स के कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है डिवाइडिंग का, कितना डिवाइड होगा, कैसे होगा, राइट। तो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल मतलब जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो उसका शेप बनता है, वो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। ये एनिमल में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो प्लांट्स कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स है, उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनते हैं, उससे पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो वो प्लांट्स में भी जो कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट्स है उसमें भी, और एनिमल्स में भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑर्गेनाइजेशन। दिस फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। ये जो डिफरेंसेस होते हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस, इसी की वजह से लाइफ में डिफरेंट मोड्स होते हैं परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, particularly in their different feeding methods also। they are different feeding method, उनकी feeding method मतलब फूड लेने की जो मेथड होती है वो अलग अलग होती है। तो they are differently adapted for the sedentary existence। तो इसलिए वो
अलग अलग डिफरेंट एडेप्टेड, उनके पास ये जो फूड की मेथड अलग है, इसलिए उनके पास एडेप्टेशन भी अलग अलग होते हैं फूड लेने के लिए। पता है ना, सबकी अलग अलग मेथड होती है फूड लेने की। सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड ये प्लांट एनिमल्स में होता है, उनके पास डिफरेंट एडेप्टेशन होते हैं। दूसरी साइड प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन देयर अदर एनिमल्स कंट्रीब्यूटिंग ऑफ दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम्स डिज़ाइन। मतलब प्लांट्स में और एनिमल्स में इसी वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं सिस्टम में वो दिखाई देते हैं कि एनिमल में और बहुत सारी मेथड्स होती है फूड लेने की, तो उसमें एडेप्टेशंस अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में तो सिंपल सनलाइट से फोटोसिंथेसिस से होता है हर प्लांट्स में, तो उसमें इतने डिफरेंसेस नहीं होते स्ट्रक्चरल में। तो ये जो डिफरेंसेस है वो इसकी वजह से होते हैं, ऑर्गन सिस्टम की डिज़ाइन की वजह से होते हैं, राइट। तो उनकी फूड लेने की मेथड है, उसी की वजह से ये सारे डिस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। It is with reference to the complex animals and plants bodies that we will now talk about the concept of tissue in some details. अब इसके हम टिश्यूज़ जो अलग अलग है उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, समझो। इसमें से कोई क्वेश्चन मोस्टली पूछते नहीं हैं, बस सिर्फ डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लेवल ऑफ डिवीज़न होता है और टिश्यू की डिफाइन, इतने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन छोटे छोटे जो वो याद रखने हैं। बाकी तो हम जो अब आगे सीखेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट।